हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस प्रॉब्लम में देखिए हमें भी एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें इस एक्सप्रेशन में सम फाइंड करना है, राइट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें सीरीज जो दे रखा है वो दे रखा है 2। देन हमें सीरीज दे रखा है उसके बाद में 5 के बाद हमें सीरीज दे रखा है 10, देन 17 एंड देन 26। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन आपको देख रहा है 2, ये इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है, दैट इज द फर्स्ट टर्म। सिमिलरली 5 इसका सेकेंड टर्म है, 10 इसका थर्ड टर्म है, 17 इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज, 26 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ सीरीज, और हमें क्वेश्चन में गिवन है वी हैव टू फाइंड द एंड टर्म ऑफ सीरीज। मतलब ये एक्सपांशन अप टू एंड टर्म मूव कर रहा है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सीरीज एपी के फॉर्म में है। तो अगर हम 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमें डिफरेंस 3 मिलता है, और 10 में से 5 माइनस करते हैं तो डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो ये एपी नहीं हो सकता, राइट। सिमिलरली अगर हम देखें तो 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो डिफरेंस सॉरी रेशो जो आ रहा है वो आ रहा है 5/2। लेकिन जब हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें रेशो मिलता है 2। दैट मीन्स ये ना तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ना ही ये एक्सप्रेशन जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहां से हमें ना तो एपी मिल रहा है और ना ही हमें यहाँ से जीपी मिल रहा है, राइट। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि सर इस पूरे एक्सप्रेशन को निकालना तो इसका सम ही है, मतलब इसका हमें सम फाइंड करना है। तो देखिए अगर हमें इसका सम फाइंड करना है तो यहाँ पे हम कुछ एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इस एक्सप्रेशन को जो हम बोलते हैं दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस मेथड। ओके, तो जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं डिफरेंस मेथड। सो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, इसको बोलते हैं हम डिफरेंस मेथड। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस मेथड एक्चुअल में होता क्या है। तो हमें जो एस एन दे रखा है, मतलब जो हमें सम फाइंड करना है, इस एक्सप्रेशन का सम निकालना है, वो एक्सप्रेशन है हमारे पास में 2 प्लस का 5 प्लस का 10 प्लस का 17 प्लस का 26 एंड सो ऑन। तो इसे एक काम करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को एक पैटर्न के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए ये सीरीज तो यही रहेगा, लेकिन इस 2 को मैं इस 5 के नीचे मेंशन करूंगा, 10 के नीचे 5 आ जाएगा, और हम सबका सम ही करेंगे। 17 के नीचे आप देखेंगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 10, और 26 से नीचे देखिए हम यहाँ यूज करेंगे 17, और इसी प्रकार से ये 26 होगा। और देखिए जिस प्रकार से ऊपर हमें टी एन माइनस वन और टी एन लास्ट टर्म था, सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे तो इधर आपको टी एन माइनस टू, इसके नीचे आ जाएगा टी एन माइनस वन, और लास्ट में हमें मिल जाएगा टी एन। हमने कुछ नहीं करा है, हमने सिर्फ इस सीरीज को एक टर्म आगे खसका दिया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल सा एक काम करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है आपको, तो अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे कि अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें और ये इक्वेशन 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट माइनस 2 को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए जो एस एन आपको पहले एक्सप्रेशन में दिख रहा है वही एस एन आपको सेकंड में दिखेगा। तो इसका एलएचएस पार्ट जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलएचएस पार्ट सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा यहाँ से 0। ओके, 2 में से देखिए इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो इसको आप चाहे तो 0 मान सकते हैं, इस नंबर में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो 2 और इसको सब्ट्रैक्ट करा तो सर हमें यहाँ से 2 ही मिलेगा। अब आप देखिएगा 5 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा 3। अब 10 में से आप जब 5 को माइनस करेंगे तो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा 5। सिमिलरली आप 17 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा 7। और इसी प्रकार से 26 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन 9 का मिल जाएगा। आई थिंक अब आप बात समझ गए होंगे। इसी प्रकार लास्ट में जब बिल्कुल लास्ट में जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो ये टर्म जो आपको दिख रही है ये बच जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये सेकंड इक्वेशन में है, इसलिए इसके लास्ट में टी एन माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट को -2 करा है, राइट। अब आपको करना क्या है, जो माइनस का टी एन दिख रहा है इसको आरएचएस से आप शिफ्ट कर दीजिए एलएचएस में, तो ये प्लस का टी एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपको एक एक्सप्रेशन नजर आ जाएगा 2, दैट इज 3, दैट इज 5, दैट इज 7, दैट इज 9 एंड सो ऑन। और लास्ट में बच्चों आपको मिलेगा टी एन माइनस वन, क्योंकि इसके पहले वाली टर्म जो है ये वाली जो एग्जिस्ट करेगी। अब आपको करना क्या है, अब आप देखेंगे ध्यान से तो सर ये एक एपी नजर आ रहा है यहाँ पे, और आपको एपी कहाँ से कहाँ तक दिखेगा, देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है।
और अब आपको करना क्या है, इसका सम निकालना है। तो ये जो है पूरी nth टर्म है यहाँ तक, और उसमें से एक टर्म कम का आपको सम निकालना है। तो देखिए यहां से हमें टी एन क्या मिलेगा, तो 2 प्लस समेशन ऑफ n माइनस वन, और एपी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस n माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6, n माइनस वन और माइनस वन हो जाएंगे 2। आई थिंक एपी के समेशन का फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। जब इसको एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 तो एज इट इज रहेगा, n माइनस वन बाई टू, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2n और प्लस का 2। अब आप चाहें तो इस 2 को भी कैंसिल कर दीजिए, तो मुझे फाइनल एक्सप्रेशन टी एन का क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 2 प्लस एन माइनस वन, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, और ये हो जाएगा n प्लस वन, राइट। तो यहां से फाइनल हम देखेंगे तो सर इन दोनों का इनटू कर दीजिए, तो 2 प्लस एन का स्क्वायर माइनस वन, ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें जो टी एन का इक्वेशन निकल के आ रहा है हमारे पास में, वो हमें टी एन का इक्वेशन निकल के आया 2 प्लस एन स्क्वायर माइनस वन। अब आपको अगर लगता है कि सर ये वाकई जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है ये उसी का ही इक्वेशन है, तो आप आसानी से यहाँ पे टी वन रख के देख लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे वन रखेंगे तो टू, एक काम करते हैं इसको और इजी कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एन स्क्वायर प्लस का वन, ये ज्यादा इजी हो गया। अब जैसे हम इसमें हम वन रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमें पहली टर्म 2 मिलेगी, चेक कर लेते हैं। टर्म 2 को जैसे हमने इसमें जनरल टर्म है, ये देखिए ये टी एन टर्म निकल के आया है इसका, और इस टी एन टर्म में अगर हम देखें तो 2 रख के देखते हैं, तो हमें यहाँ से 5 मिलना चाहिए। ऐसे ही हमने यहाँ पे 3 रखा तो हमें यहाँ से थर्ड टर्म 10 मिल जाना चाहिए। तो देखिए सेम एक्सप्रेशन आपको नजर आ जाए, यही एक्सप्रेशन देखिए आपको दे रखा है जो हम निकाल के लाए यहाँ पे, 2 मिल गया, 5 मिल गया, 10 मिल गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे सर ये बिल्कुल इसकी जनरल टर्म आ गई है। अब आपको लास्ट टाइम क्या वर्क करना है, आप बिल्कुल लास्ट प्रोसेस पे हैं। तो सर अगर टी एन हमारे पास में सब आ चुका है, तो हमें करना क्या है, इन सभी टर्म का सम ही तो निकालना है सर, टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री, टर्म फोर का। तो चलिए इसका सर समेशन निकाल देते हैं, और इस समेशन को जब हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं वो होता है सिग्मा। तो सिग्मा ऑफ हमने टी एन कर दिया, तो दोनों तरफ सिग्मा लगा दीजिए आप। ओके, अब आगे आप क्या करेंगे, यहाँ से समेशन ऑफ एन स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस का 1 हो जाएगा। तो लास्ट में देखिए हमें क्या फाइनल आंसर मिलता है, हमें आंसर मिल जाएगा एन स्क्वायर का फॉर्मूला आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए, एन प्लस वन, 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 6, और सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n। तो आप देखेंगे ये समेशन ऑफ सभी टर्म का क्या निकल के आ गया, एक सम निकल के आ गया। सो यहां से आपको जो एस एन मिला, वो मिला आपके पास एन प्लस वन। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और अपॉन में 6, और ये है। अगर आपको लगता है कि सर सम ऑफ फर्स्ट टर्म देखें कितना निकल के आ रहा है, तो देखिए हमने हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 17। तो ये फर्स्ट टर्म S1 है, इसका सम 2 ही आना चाहिए, इसमें रख के चेक करते हैं। तो जैसे इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे 1 पुट करा, तो देखिए ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, और अंदर 3, ये 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। 1 प्लस 1, तो देखिए इसका टर्म अपने आप 2 आ गया। S2 का मतलब क्या होता है सर, 2 और 5 को ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो एक काम करिए, आप यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें n की जगह पे आप 2 पुट कर दीजिए, और आप खुद ही चेक कर लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 पुट करा, यहाँ पे हमने 2 करा तो यहाँ से 3 हो गया, तो 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 का इंटू हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, यहाँ से 5 मिला, और ये लास्ट में ये वाला n है इसमें भी 2 ऐड कर दीजिए, तो देखिए आंसर बिल्कुल 7 आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे जो एस एन का फॉर्मूला निकाल के लाए थे, जो आपने देखा एन प्लस वन, 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस n, ये बिल्कुल इस सीरीज को डिफाइन करता है। और आपने देखा आपके सामने इसको हमने सॉल्व करा, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो आप देखेंगे दैट इज द समेशन ऑफ इंटायर द सीरीज। तो ये हम निकाल के लिया इस सीरीज का कंप्लीट एस एन। थैंक यू वेरी मच।